तो आज जो है इस वीडियो में इसरो का जो सैलरी स्लिप है वो मैं दिखाने वाला हूँ। ये जो है पोस्ट तकनीशियन बी का है और आपको कितना सैलरी मिलता है और किस प्रकार से दिए जाते हैं, आपको कितने अलाउंसेस मिलते हैं, उस पे जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये कब का है और जैसे ही आपका एक इंक्रीमेंट लग जाता है तो आपका सैलरी कितना बनता है, बाकी जो है इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। इसी प्रकार से इसरो से रिलेटेड आप अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो, है ना। तो आप देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट का है, जिनका जो है ये सैलरी स्लिप है और उन्होंने मुझे सेंड करी है। और ये आप देख सकते हैं ये जो है श्री हरिकोटा यानी कि सतीश धवन का, यहाँ आप यूनिट देख सकते हैं HDSC सतीश धवन का है। और ये जो है यहाँ आप देख सकते हैं जनवरी मंथ यानी 2024 जनवरी में इन्हीं की हाल फिलहाल का जो है इसका सैलरी स्लिप है। और ये हाल फिलहाल इधर ही ज्वाइन ही किया है ना। तो ये ज्वाइनिंग के बाद जो है इनका पहला सैलरी है। और शुरुआती तौर में जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलता है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारे जो है यहाँ डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि आपका जो बेसिक पे रहता है, जैसे कि आप लोगों को भी पता है 21,700 रहता है। ये टैग बी के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना, कि 21,700 रुपया रहता है। उसके बाद आपके जो डीए बनते हैं वो अभी तो फिलहाल जो है 50% की बात चल रही है और हो सकता है कि अप्रैल तक में 50% लागू भी हो जाए। और अभी जो आपको मिल रहे हैं डीए वो कितने मिल रहे हैं, 46%। तो आप 21,700 का 46% करेंगे तो आपके यहाँ आपको शायद साफ दिख रहा होगा कि 9,982 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपके जो है TFT अलाउ होता है। उसके बाद फिर जो है ARRS करके एक अलाउंस होता है। उसके बाद DA ऑन टीए होता है और उसके बाद फिर एक DA ARS ऑन TPT अलाउंस होता है। तो ये आपकी इस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1800, 697, 828 और 321। अब यहाँ जो है एक अलाउंस आपका छूट जाता है जिसे हम लोग कहते हैं HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, है ना। हाउस रेंट अलाउंस जो है यहाँ इनको नहीं मिल रहा है। तो अभी ये हाल फिलहाल ज्वाइन ही किए हैं तो अभी जो है ये वहाँ के क्वार्टर में ही रह रहे हैं तो इसको जो है HRA नहीं मिला है। और अगर आप जो है वहाँ क्वार्टर नहीं लेते हैं या फिर नहीं रहते हैं तो आपको HRA मिलते हैं। तो HRA जो है सिटी के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि मैं HRA की बात करूं तो अभी आपका जो रेट चल रहा है शायद आई थिंक मेरे ख्याल से 30% चल रहा है। उसके बाद फिर आपके 20 है और ये 30, 20 और 10 है। तो ये शहर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा शहर में रह रहे हैं, उसका जो है वहाँ का महंगाई का दर किस प्रकार से है तो उस हिसाब से दिए जाते हैं। तो आप मोटा मोटी 20% भी मान के चलते हैं HRA, तो 21,700 का जो आपका 20% रहे तो वो 4,300 के आसपास कुछ बनेगा, है ना। तो ये आपके सैलरी में से जो है ऐड होगा। उसके बाद आपके कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके जो न्यू पेंशन सिस्टम से 3,169 रुपया होंगे। उसके बाद फिर कुछ यहाँ जो है टैक्स वगैरह कटते हैं और उसके बाद कैंटीन के चार्ज भी करते हैं। तो 150 रुपया आपके जो है महीने के कैंटीन के भी कटेंगे। यानी कि आपके जो नेट कुल आय जो है अगर आप तुरंत ज्वाइन करते हैं तो कुल आय जो है यहाँ आप देख सकते हैं 35,328 रुपया जो है आपके बनते हैं, ठीक है। 35,328 रुपया बनने के बाद जो है यहाँ टोटल जो कटौतियाँ होती है जिसे डिडक्शन कहते हैं, यो 3,869 रुपया होते हैं। और अगर मैं यहाँ जो था HRA जो है शामिल नहीं, अगर HRA को शामिल कर लेते हैं तो आपके 39 से 40 हजार के बीच में आपका जो है सैलरी बनता है। 39 से 40 हजार के बीच में आपका सैलरी बनता है। और वही जो है अभी इनको शुरुआती में जो इन हैंड यानी इन अकाउंट में सैलरी मिला है, यहाँ देख सकते हैं 31,000 जो है 459 रुपया इनको मिला है। तो दोस्तों ये शुरुआत का सैलरी है। और जो है अगर मैं ऐसे बात करूँ HRO को लेकर तो 39 से 40 हजार के बीच में आपके सैलरी बनते हैं। और जैसे ही आपके 3% यानी एक इंक्रीमेंट लग जाने के बाद जो है आपकी सैलरी जो है तकरीबन आपके 45 से 50 हजार के आसपास जाने लगता है। उसके बाद जो है फिर जैसे ही आपका एक प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। अगर आपका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन होने के बाद जो है आप डायरेक्ट अगले लेवल में चले जाएंगे यानी कि आप जो है लेवल 4 में चले जाएंगे। यानी आपका जो बेसिक पे रहेगा वहाँ 25,500 बेसिक पे रहेगा। उसके बाद जो आपका इंक्रीमेंट होता है वो अलग से ऐड हो जाएगा। तो आपकी सैलरी जो है 60 से 70 हजार बनने लगते हैं। तो यहाँ इसरो में बहुत ज़्यादा एक ये खूबी है कि आपको जो है प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और प्रमोशन के हिसाब से आपकी सैलरी जो है बहुत अच्छे खासे सैलरी जो कि आपको अदर डिपार्टमेंट में नहीं मिलते हैं।
क्योंकि जो है आप कहीं भी जाइएगा, अगर आप तकनीशियन में रेलवे में ज्वाइन कीजिए या फिर कहीं और डीआरडीओ में ज्वाइन कीजिए, बार्क में ज्वाइन कीजिए, तो इस लेवल का सैलरी नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट जो है 21,700 यानी कि लेवल 3 के जो है पे के हिसाब से ये जो है सैलरी देता है ना? तो बहुत अच्छा खासा सैलरी यहाँ से मिलता है। और उसके बाद जो है एक स्टूडेंट जिनका इंक्रीमेंट लगा है, उनका भी मैं सैलरी स्लिप जो है आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ कि उनका जो इंक्रीमेंट लगने के बाद भी आप देखिएगा तब जो है कितना सैलरी बनता है, तब बहुत ज़्यादा सैलरी बनता है। जैसे एक जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी आपको देखने को मिलेंगे वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका भी जो है मैं सैलरी स्लिप जो है आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी जो है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।